चलिए आज नजर डालते हैं इस यूएसडीटी बास्केट वाले दस्तावेज पर। ये दस्तावेज जो है ये बता रहा है कि यूएसडीटी बास्केट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पर काम करने वाला एक सिस्टम है। हाँ, पॉलीगॉन जो इथेरियम का लेयर 2 सोल्यूशन है इस पर। बिल्कुल, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल करता है। इसे मतलब लोगों के लिए बनाया P2P सपोर्ट सिस्टम कहा गया। पीयर टू पेयर। और दावा है कि ये 100% पारदर्शी है और विकेंद्रीकृत। पूरा सिस्टम मतलब काम कैसे करता है जैसा भी इस दस्तावेज में लिखा है। ठीक है। इसमें वो सुरक्षित वॉलेट्स का जिक्र है, एक शुरुआती फीस भी है और हाँ, कमाई के कई तरीके जैसे डायरेक्ट रेफरल, लेवल इनकम, अच्छा, अपग्रेड इनकम, रॉयल्टी, इन सब पर बात करेंगे। जो भी इस दस्तावेज में दिया है उसी के आधार पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जुड़ने के लिए क्या चाहिए इसमें? दस्तावेज क्या कहता है? हाँ, तो दस्तावेज कहता है कि 3 वॉलेट्स के नाम है, सेफपाल, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट। इनमें से कोई एक चाहिए। ये तो डिजिटल पर्स जैसे हो गए। बिल्कुल। और फिर $4 USDT, मतलब एक तरह का डिजिटल डॉलर, वो भी पॉलीगॉन नेटवर्क पर। $4 एंट्री फीस पॉलीगॉन नेटवर्क पर। ठीक है। हाँ, पॉलीगॉन नेटवर्क शायद इसलिए कि वो तेज और सस्ता माना जाता है लेन देन के लिए। अच्छा, और ये $4 देने के बाद फिर कमाई कैसे शुरू होती है? हाँ, तो दस्तावेज के हिसाब से इसके बाद कमाई के रास्ते खुलते हैं। पहला तरीका बताया है रेफरल इनकम। रेफरल इनकम? हाँ, मतलब आप जितने लोगों को सीधे अपने नीचे जोड़ते हैं, हर एक पर 30% मिलेगा, यानी 1.20 USDT, और वो भी तुरंत। अच्छा, 30%। और क्या कोई लिमिट है कि कितने लोगों को जोड़ सकते हैं? नहीं, दस्तावेज में लिखा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितने चाहें उतने लोगों को सीधे जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सीधा जोड़ने का। इसके अलावा इसके बाद आता है लेवल इनकम। 70% हिस्सा बताया गया है और ये 16 लेवल तक फैला हुआ है। 16 लेवल, काफी गहरा है। हाँ, 16 स्तरों तक। और दस्तावेज में तो ये भी लिखा है कि इससे $40,194.50 तक की कमाई हो सकती है। $40,000 से ज्यादा लेवल इनकम से? जी, दस्तावेज में ये आंकड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कमाई सिर्फ आपकी डायरेक्ट टीम से नहीं आती। तो फिर इसमें स्पिलओवर का भी जिक्र। स्पिलओवर यानी दूसरों के काम से भी फायदा? ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, ऐसा दस्तावेज कहता है। ठीक है, और वो अपग्रेड वाली कमाई का क्या था? आपने शुरू में बताया था। हाँ, अपग्रेड से जुड़ी 2 तरह की इनकम है। पहली है रेफरल अपग्रेड इनकम, ये 4% है। 4%? ये कैसे मिलती है? ये तब मिलती है जब आपके सीधे जोड़े हुए लोग अपना रैंक अपग्रेड करते हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण दिया है? हाँ, दिया है। जैसे कोई $4 से अपग्रेड करे तो आपको $0.16 मिलेंगे, और अगर कोई मान लीजिए $1024 से अपग्रेड करता है तो आपको $40.96 मिलेंगे। और इसके लिए क्या मुझे भी अपग्रेड करना जरूरी है? नहीं, दस्तावेज में साफ लिखा है कि इसके लिए आपका खुद अपग्रेड होना जरूरी नहीं है। अच्छा, बिना खुद अपग्रेड किए भी कमाई? ठीक है। और दूसरी वाली अपग्रेड इनकम? दूसरी है रैंक अपग्रेड इनकम, और ये काफी बड़ी बताई गई है, 85%। 85%? ये कब मिलती है? ये तब मिलती है जब आपकी टीम में नीचे के लोग, मतलब आपकी डाउन लाइन में कोई अपना रैंक अपग्रेड करता है। अच्छा, और इसमें कमाई की क्या संभावना बताइए? यहाँ आंकड़े बहुत बड़े दिए गए हैं। दस्तावेज कहता है कि रैंक 2 पर $13.60 से शुरू होकर रैंक 16 तक $500 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई हो सकती है। $500 मिलियन? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? रैंक अपग्रेड आए, ये मुझे थोड़ी अलग लग रही है, खासकर वो बात कि इसे पाने के लिए अपना खुद का रैंक जरूरी नहीं है। सही पकड़ा आपने, यही इसका मेन फर्क है। ये वाली आय इन नोट्स के मुताबिक पूरी तरह से आपकी डाउनलाइन में क्या हो रहा है उस पर निर्भर करती है। अच्छा, कैसे? देखो, इसकी बनावट लेवल पर आधारित है। जैसे रैंक 2 की इनकम आपको तब मिलेगी जब आपके दूसरे लेवल का कोई सदस्य रैंक 2 पर पहुंचेगा। ओ, दूसरे लेवल का? हाँ, और रैंक 3 की इनकम तब जब तीसरे लेवल का सदस्य रैंक 3 लेगा, और इसी तरह आगे। अच्छा, तो ये तो सीधे सीधे आपके नेटवर्क की गहराई पर निर्भर करता है। मतलब सिर्फ लोगों को लाना काफी नहीं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करना भी जरूरी है, वो भी सही लेवल पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये मॉडल सीधे तौर पर नेटवर्क के फैलाव और डाउनलाइन सदस्यों की तरक्की को इनकम से जोड़ता है। मतलब जितना एक्टिव और गहरा आपका डाउनलाइन नेटवर्क होगा, जहां लोग अलग अलग लेवल पर रैंक अप कर रहे हो, उतनी ही इस इनकम की गुंजाइश बढ़ेगी। ये टीम वर्क पर ज्यादा फोकस करता है, इंडिविजुअल अचीवमेंट पर। अच्छा,
क्या कोई और तरीका भी है कमाने का? हाँ, एक और है रॉयल्टी आय। नोट्स में है कि रैंक 2 से 16 तक हर अपग्रेड पर पैकेज का 9% एक रॉयल्टी फंड में जाता है। ये तो ठीक है, पर इसमें और क्या खास है? हाँ देखो, ये 9% एक पूल में जमा होता है और साप्ताहिक मतलब हफ्ते में एक बार बांटा जाता है। अच्छा, साप्ताहिक। लेकिन एक पेंच ये है कि ये आय असल में नोट्स के हिसाब से रैंक 8 से शुरू होती है। ओह, रैंक 8 से? उससे पहले नहीं? नहीं, उससे पहले नहीं। और एक और जरूरी बात यह है कि रॉयल्टी सिर्फ आपकी जो सबसे ऊंची रैंक है ना, उसी के लिए मिलती है। ऐसा नहीं कि पिछली सारी रैंकों का जोड़कर मिलेगा। अच्छा, मतलब सिर्फ टॉप रैंक का। ये दिलचस्प है। और रैंक 8 से ही क्यों? क्या नोट्स में कुछ इशारा है? शायद लीडरशिप को रिवॉर्ड करने के लिए। हाँ, ये हो सकता है। सीधे तौर पे तो नहीं लिखा, पर अक्सर ऊंची रैंक पर फोकस इसीलिए होता है कि जो लोग टिके हुए हैं, जो लीडरशिप दिखा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। सही बात है। और वो जो उच्चतम रैंक वाला नियम है, वो तो साफ है कि भाई आगे बढ़ते रहो। हाँ? और वो ऑनर रैंक का भी जिक्र है नोट्स में, आजीवन रॉयल्टी। अरे हाँ, बिल्कुल। ऑनर रैंक को एक तरह से लॉन्ग टर्म गोल की तरह दिखाया गया है, मतलब वहाँ पहुँच गए तो लगातार आय सीधी रहेगी। ठीक है, ये तो हुई रॉयल्टी आय की। लेकिन ये सारी कमाई अनलॉक करने के लिए, मतलब पाने के लिए कुछ शर्तें भी होंगी शायद। हाँ बिल्कुल, दस्तावेज में लिखा है कि पूरी कमाई को अनलॉक करने के लिए डायरेक्ट रेफरल जरूरी है। कितने? कम से कम 2 लोगों को सीधे जोड़ने पर लेवल 10 और रैंक 10 तक की कमाई खुलती है। और पूरी कमाई के लिए जो 16 लेवल तक थी, उसके लिए 4 लोगों को सीधे जोड़ना होगा। तब लेवल 16 और रैंक 16 तक की पूरी कमाई अनलॉक होती है, ऐसा दस्तावेज कहता है। ठीक है, 4 डायरेक्ट रेफरल पूरी कमाई के लिए। और वो अपग्रेड वाला क्या मामला था? कुछ कटता भी है क्या कमाई से? हाँ, वो एक और जरूरी बात है। दस्तावेज बताता है कि हर बार जब भी कोई कमाई होती है, उसका 30% अपने आप अगले रैंक के अपग्रेड के लिए कट जाता है। अपने आप 30%? जी, ऑटोमेटिकली। हालांकि ये भी लिखा है कि आप चाहें तो खुद से, मतलब मैन्युअली भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो सिस्टम खुद ही अपग्रेड करवाता रहता है एक तरह से। है। तो अगर हम इस पूरे दस्तावेज को देखें तो संक्षेप में क्या कह सकते हैं? शुरुआत कम पैसे से, $4 से, फिर कमाई के कई रास्ते हैं। डायरेक्ट जोड़ो, लेवल से कमाओ, अपग्रेड से कमाओ, रॉयल्टी भी है। हाँ, और कमाई की संभावना बहुत ज्यादा बताई गई है, कम से कम आंकड़ों में। और दावा है कि ये तेज है, सुरक्षित है, पारदर्शी है। देखिए, मुख्य बात ये है कि ये USDT बास्केट योजना, जैसा इस दस्तावेज में बताया गया है, एक ऐसा सिस्टम है जो कम लागत पर एंट्री देता है। यहाँ ये बात तो साफ दिखती है कि दस्तावेज में कमाई का जो जरिया है वो मुख्य रूप से नए सदस्य बनाने पर और जो मौजूदा सदस्य हैं उनके अपनी रैंक अपग्रेड करने पर ही निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल। दस्तावेज का एक नारा भी है आखिर में, आज का निर्णय कल की उड़ान तय करता है। तो इस विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ